नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग अस्माकम परवाणी का चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे थे और धीरे ही चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और इसका व्याकरण भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से धीरे धीरे चल रहे हैं। और तो हम लोगों का क्या ख़त्म हो गया था, रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं। आज जो हम करेंगे वो समास विग्रहम कुरुते। ये देखिए आपके ही कोर्स का है, आपके ही बुक का है कि समास विग्रहम कुरुत। ये है नेक्स्ट 5वां प्रश्न। तो इसको आप कैसे करेंगे, बिना समझे, समास को बिना समझे करना मुश्किल है। बच्चों, समास को समझने के लिए हमें समास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम संक्षेप में समास पढ़ लेंगे, ठीक, ताकि हम संक्षेप में ही पढ़ेंगे। समास का विस्तृत विवरण हम आपको व्याकरण में देंगे, 1 बाय 1 हम आपको समास पढ़ाएंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको संक्षेप में समास समझा रहे हैं। संक्षेप में समास समझने में समझ लेंगे आप, तब आपको आसानी होगी अपने प्रश्नों को हल करने में और आगे के चैप्टर्स में इसको हल करने में, ठीक है। तो एकदम कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। देखिए, समास जो शब्द है इसका अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का तो मतलब समझते ही होंगे आप, एब्रिविएशन जो होता है संक्षेप। इसका कार्य क्या होता है, जब दो या अधिक पद मिलकर एक पद बनाते हैं। दो या अधिक पद मिलकर, सिर्फ दो ही पद नहीं होते हैं, एक पद भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ये सारे मिलकर जब एक पद बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। बच्चों, हमें ये बताइए समास और संधि में अंतर क्या है। हम ज़्यादा इस पेज में घिचर पिचर नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चे कहते हैं कि मैम समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से हम एक सादा पेज ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, तो कह रहे हैं समास और संधि में क्या अंतर है, पहले हमें ये बता दीजिए। समास और संधि। समास बच्चों, दो पद जब मिलते हैं, जब दो पद मिलेंगे, ठीक है, पद का मतलब समझ रहे हैं ना, वो पद जो वाक्य में प्रयुक्त किया जा सके, ऐसा पद, ऐसा शब्द। जब दो शब्द मिलेंगे, दो पद मिलेंगे, तो उससे जो एक पद बनेगा, उसे हम समास कहेंगे, ठीक है। मतलब एक पद प्लस पद। इसमें का पेन ऐसा है कि मेरी राइटिंग भी अच्छे से नहीं बन पाती है। पद फिर पद, दोनों पद मिलकर के क्या बन गए, एक पद बन गया, ठीक है। क्या बन गया, एक पद बन गया, वो हो गया हमारा समास। जैसे कि राम श्याम, दोनों को बनाए, दोनों को हम मिला दिए तो हमारा बन गया राम श्यामो। राम श्यामो, ठीक है। दोनों को तोड़ेंगे तो रामश्च श्यामश्च हो जाएगा। ये द्वंद्व समास है हमारा, ठीक है। ये क्या है, द्वंद्व समास है। संधि क्या होती है, संधि बच्चों पद नहीं मिलते हैं, संधि में वर्ण मिलते हैं। संधि में क्या होता है, संधि में वर्ण मिलते हैं, पद का वर्ण मिलता है। इधर राम है, बस हम ऐसे ही समझा रहे हैं आपको, ठीक है। आप चलो विद्यालय ले लेते हैं, बहुत ही फेमस शब्द है विद्यालय संधि में। तो संधि में विद्यालय लेते हैं, जैसे विद्या धन आलय। तो इसका आ और इसका आ दोनों मिलकर के बन गया बड़ा आ, ठीक, दीर्घ संधि हो गई। हाँ, तो इसमें वर्ण मिलते हैं। आ क्या है, वर्ण ही तो है। वर्ण के दो भाग हैं, एक स्वर एक व्यंजन। तो ये क्या है, वर्ण मिलते हैं संधि में, और समास में पद मिलते हैं, ठीक। अच्छा, तो फिर हम बैग में चलते हैं। हाँ, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ये
समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। दो या अधिक पद मिलकर एक पद जब बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आपकी पुस्तक में समास 6 प्रकार के हैं, ठीक है? तो आपको 6 ही प्रकार के पढ़ने हैं। आगे चल के इसकी संख्या थोड़ी कम हो गई है। तत्पुरुष समास में ही 2 समास इंक्लूड कर दिए गए हैं जो आपकी पुस्तक में इसको अलग अलग हैं। तो जब पुस्तक में अलग है तो हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो कितने समास हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला समास है तत्पुरुष समास। पहला समास तत्पुरुष समास बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। 2 पद के बीच में विभक्ति आती है। देख लीजिए, जो 2 पद है ना, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो उसके बीच में विभक्ति आनी चाहिए। और विभक्ति का मतलब समझते हैं ना? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति। और विभक्ति लगती है कारकों के अनुसार। हाँ, विभक्ति में कारक आ जाते हैं, उसमें कारक आ जाते हैं ना, कर्ता ने कर्म को जब आप विभक्ति का जब आप हिंदी में करेंगे उसमें चिन्ह लगेंगे और वो कारक को द्योतित करता है, ठीक है? हाँ, जैसे कि उदाहरण भी देख लीजिए, सुख प्राप्त। क्या है उदाहरण? सुख प्राप्त। तो क्या हो गया? सुखम प्राप्तः। सुख प्राप्त, सुख प्राप्तः, सुख को प्राप्त। अब इसका हिंदी समास और संधि या कोई भी व्याकरण समझने के लिए आपको अनुवाद आना बहुत ज़रूरी है। अनुवाद आने के लिए भी आपको व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है, ठीक? तो ये देखिए, सुख प्राप्त। अब जब आप इसकी हिंदी करेंगे तो क्या बोलेंगे? सुख, सुख, एक मिनट, हाँ, सुख को प्राप्त। अब हमने कहा था कि बीच में विभक्ति आती है, तो सुख को प्राप्त हो गया तो बीच में क्या विभक्ति आ गई? को आ गई। आ गई ना, तो आप झट से पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि बीच में विभक्ति आ जा रही है। और को विभक्ति किसमें लगती है? तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म कारक है द्वितीय विभक्ति, तो इसमें लग गया ना द्वितीय विभक्ति, सुखम प्राप्त। अब लास्ट वाला जो शब्द होता है वो तो वैसे ही रहेगा, जस के तस, एट इज लिखाएगा, लेकिन जो पहला वाला जो शब्द होता है उसमें हम विभक्ति का यूज़ करते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही जितने भी आपके शब्द आएंगे, जितने भी आपके भी शब्द होंगे उसमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे बहुत सारी विभक्तियाँ लगी रहेंगी। वैसे ही वो तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास इत्यादि होगा, ठीक है? अब देखिए, आगे देखते हैं। ये है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जैसा कि नाम से ही द्योतित हो रहा है ना, पहला पद, इसमें जो पहला पद होगा, हाँ, वो अव्यय होता है। वो क्या होता है? अव्यय होता है, ठीक है? जैसे कि निर्विघ्नम, निर्विघ्नम। अब निर्विघ्नम को बच्चों क्या करिए आप, इसको विच्छेद करके देखिए तो निर्विघ्नम। निर्विघ्नम को जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? निर्विघ्नम का जब आप विच्छेद करेंगे तो पहले आएगा निर। क्या आएगा? निर। यही तो आएगा, निर। और निर क्या है? निर उपसर्ग है, और जितने उपसर्ग होते हैं वो अव्यय ही तो कहे जाते हैं, उसका भाव अव्यय में ही निकलता है। अव्यय वो होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं जिसके रूप नहीं चलते हैं, ठीक? तो निर्विघ्नम, निर्विघ्नम या बिना। अब इसका हिंदी करिए। निर्विघ्न, निर मतलब होता है जिसका अभाव हो, कमी हो। निर मतलब जिसमें कमी हो, ठीक? तो विघ्न यानी कि विघ्न की कमी, विघ्न का अभाव। तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? विघ्नानाम अभावः। विघ्न की कमी, विघ्नों की कमी। अब इसकी आप हिंदी देख लीजिए पहले। जब हम अनुवाद आपको करवाएंगे तो आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण शब्दों में अनुवाद करना सिखाएंगे, शुरुआत से कैसे की जाती है अनुवाद, ठीक?
तो ये देखिए कैसे हम विघ्न नाम, विघ्नों का अभाव, ये विघ्न का हिंदी अनुवाद क्या हुआ? विघ्नों का अभाव। ठीक, यही तो हुआ, विघ्नों का अभाव। तो अब ये देखिए, तो विघ्नों का अभाव की हिंदी क्या बनेगी? विघ्नों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या आ रहा है? का की षष्ठी विभक्ति बहुवचन हुआ, विघ्नो बहुवचन हो गया। षष्ठी विभक्ति में आएगा विघ्नानाम। षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा? विघ्नानाम। और अभावा, अभावा, अभाव कमी तो हो जाएगा अभावः। तो इसका विच्छेद कैसे होगा? ऐसे होगा। जब आप इसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे और जैसा आप हिंदी अनुवाद करेंगे वैसा ही आप उसका मतलब जैसा आप हिंदी में लिखेंगे बोलेंगे वैसे ही उसका अनुवाद कर देंगे संस्कृत में। ठीक है, हाँ, तो आपका जो है विग्रह बन जाएगा। अब देखते हैं आगे। फिर दो समास मेरे हो गए। ठीक है, दो समास हम लोग के हो गए ना। अब ये तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास दो में देखिए क्या है, क्या इसकी पॉइंट्स है। पहला है दोनों पदों की विभक्ति समान होती है। ठीक, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद की एक ही विभक्ति होगी। एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होगा? विशेष होगा। एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। हाँ, और फिर विशेषण और विशेष तो समझते हैं ना किसे कहते हैं, विशेषण और विशेष। देखिए जैसे कि हो गया, हम कह रहे हैं कि काला घोड़ा। चलिए आगे की पेज में समझते हैं। जैसे हमने कहा काला घोड़ा, ठीक है, तो काला घोड़ा क्या हो गया? घोड़ा हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है, घोड़ा हमारा क्या हो गया? विशेष्य। और काला क्या हो गया? विशेषण। काला हो गया विशेषण। तो घोड़ा की जो घोड़ा है संज्ञा है, उसकी जो विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण बोलते हैं, और जो संज्ञा होती है हम उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे ही कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होता है, दोनों पद की विभक्ति समान होती है उसमें। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और आपको पता भी होगा कि जो हमारा विशेष की विभक्ति होगी वही विशेषण की भी विभक्ति होगी। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक हो गई। अब उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, विशाल वृक्ष। ठीक है, अब हमने जैसे बोला था ना अभी काला घोड़ा, वैसे ही देखिए आ गया विशाल वृक्षः। तो वृक्ष, वृक्ष देख रहे हैं, एक ही वृक्ष है और कैसा वृक्ष है? विशाल है। ठीक, और ये कैसा का जब आप प्रश्न पूछेंगे और उत्तर मिल गया ना तो वही विशेषण होता है, जब कैसा का उत्तर मिलता है तब। तो वृक्ष कैसा है? विशाल है। तो जो विभक्ति इसमें लगी है वही विभक्ति आप इसमें भी लगा दीजिए। तो विशालः वृक्षः हो गया आपका विग्रह। ठीक है, ये शब्द और ये हो गए विग्रह। ठीक, अब आते हैं द्विगु समास में। अब आते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास देखिए भाई, पहले पद संख्यावाची होता है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल विशेषता है, सामान्य विशेषता है। पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है। ये आप पहले भी पढ़े होंगे और जहाँ तहाँ देखे भी होंगे। यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है। किसको द्योतित करता है? समूह को द्योतित करता है, समूह। ठीक है, समाहार, जिसको हम समूह को क्या बोलेंगे संस्कृत में? समाहार। अब जब हम समाहार बोलेंगे तो इसको हम विग्रह में प्रयोग भी तो करेंगे। समस्त पद समानतया नपुंसक लिंग में होते हैं। किस लिंग में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। अक्सर समस्त पद जो है वो नपुंसक लिंग में ही होते हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। समस्त पद जो है वो कभी कभी ईकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है। ईकारांत स्त्रीलिंग,
अब स्त्रीलिंग की पहचान, नपुंसकलिंग की पहचान हमने आपको बताई थी। नपुंसकलिंग एक वचन में की पहचान तो हमने बताई थी ना कि लास्ट में क्या लगा रहता है, म लगा रहता है, ठीक। वो तो नपुंसकलिंग एक वचन की पहचान हो गई। और स्त्रीलिंग में अंत में आ और ई एक वचन में यदि हम आ और ई का देखेंगे तो वो स्त्रीलिंग होते हैं, शब्द आते हैं। और बाकी प्रायः सभी जैसे जिस शब्द के अंत में अ आए, ऊ आए, हाँ, और छोटा ई आए, तो वो सारे शब्द क्या होंगे, वो कैसे होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक। तो इकारांत, ये देखिए बड़ा है, ये इकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं, कुछ द्विगु समास, ठीक। जब हम आपको व्याकरण में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है, और इसके बहुत सारे उदाहरण भी इस पर आपको बताएंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हम संक्षिप्त रूप से पढ़ रहे हैं अपने कोर्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए उदाहरण इसका क्या है, सप्तदीनम, दिन तो हो गया। अब देखिए दीनम आ रहा है। अब चूँकि टाइपिंग में हमारे ऐसे म नहीं लिखा पा रहा था तो हमने ऊपर बिंदी दे दी है, ये देखिए ऐसे है, सप्तदीनम, ये म लगा है, ठीक। तो ऐसे लिख देते हैं, देखिए सप्तदीनम, ये था। तो सप्तदीनम का सप्तानाम दीनानाम समाहारा आ गया ना, समाहारा समूह को द्योतित करता है। जब ये समूह को द्योतित करता है तो समूह को संस्कृत में कहेंगे हम समाहारः, जिसका हार हो, समान रूप से हार बना हो, समाहार, समूह। तो 7 दिनों का समूह, सप्तदीनम 7 दिनों का समूह। और आगे पहला पद क्या है इसका, पहला पद क्या है, सप्त है, संख्यावाची है, ठीक है। और ये समूह में भी हो गया तो हमने समाहार भी लगा दिया। और दीनम लास्ट में म आ रहा है तो ये किस में हो गया, नपुंसकलिंग में हो गया, ठीक है, नपुंसकलिंग एक वचन में। तो ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास, ठीक। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा देखिएगा। अब आते हैं पांचवा समास कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए दोनों पद इसमें प्रदान होते हैं, दोनों पद ही अपनी अपनी जगह गुणता रखते हैं, ठीक है। और विग्रह में च यानी और होता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच में क्या लगा रहेगा, च का मतलब आपको पता है ना, हमने चैप्टर प्रादेश में आपको बताया था, च का मतलब और होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया इतरेतर द्वंद्व समास, एक क्या हो गया, इतरेतर द्वंद्व समास, और दूसरा हो गया समाहार द्वंद्व समास। बच्चों इसको समझने में थोड़ी सी बच्चों को बहुत कठिनाई आती है, इसका डिफरेंस करने में। इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास दिखने में तो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको गौर करिए। इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों पद जो होते हैं उसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक। अब इसमें देखिए राम लक्ष्मण भरताः, रामश्च लक्ष्मणश्च, और इसमें देखिए भरत तो लिखा ही नहीं है, हम अब लिख लीजिए आप लोग, इसमें लिखा नहीं है भरतश्च, ठीक है, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, ठीक। तो ये हो गया इसका उदाहरण। राम अपनी जगह विशिष्ट हैं, लक्ष्मण अपनी जगह विशिष्ट हैं, और भरत अपनी जगह विशिष्ट हैं। तीनों एक समान नहीं है, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। राम का जब हम नाम लेंगे तो हमें राम जी याद आएंगे, ठीक है, या कोई राम नाम का लड़का होगा वो सामने दिखेगा। लक्ष्मण तो लक्ष्मण, भरत तो भरत, ठीक। तो तीनों अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं। लेकिन समाहार द्वंद्व में क्या होता है बच्चों, देखिए समाहार द्वंद्व में इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ देखिए समाहार द्वंद्व समास में अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, ठीक है, कोई किसी से मेल नहीं खाता है, ठीक है।
अभी आप देख रहे हैं राम लक्ष्मण भरत, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब अलग अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन यहाँ समाहार द्वंद्व में अनेक जो वस्तु उसका एक संग्रह दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा किस में होगा, नपुंसकलिंग में होगा, ठीक। ये हमेशा नपुंसकलिंग में होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में। तो इसको आपको पहचानने में ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए कि तृतीय द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। समाहार, अब राम लक्ष्मण भरत क्या नपुंसकलिंग में आते हैं ना, ये तो पुल्लिंग में आते हैं। तो आप पहचान जाएंगे कि नहीं ये तृतीय द्वंद्व समास है। और जब नपुंसकलिंग आएगा तो आप समझेंगे कि ये समाहार द्वंद्व समास है, ठीक। अब इसका उदाहरण भी तो देखना पड़ेगा। ये देखिए उदाहरण, आहार निद्रा भयम, आहार निद्रा भयम, तो आहाराश्च निद्रा च भयम च। आहार कोई किसी से मेल नहीं खाता है, उसका संग्रह कर लिया गया है। आहार, निद्रा और भय, ठीक है। पोषण, आहार लेना, निद्रा करना और भय, ये तीनों का संग्रह कर दिया गया है। तो ये कौन सा हो गया, अभयम। और लास्ट में ही आप देख लीजिए भयम, आहार निद्रा भयम, तो इसमें क्या लगा हुआ है, म लगा हुआ है ना, क्या लगा है, म। तो ये कौन सा हो गया, नपुंसक लिंग एक वचन, ठीक है। अब देखिए हमारा 5वां समास हो गया था। अब ये हमारा बहुव्रीहि समास आया। बहुव्रीहि समास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको मज़ेदार भी है। क्यों, क्योंकि देखिए पूर्व और उत्तर दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे द्वंद्व समास में होता है दोनों ही प्रधान होते हैं, वैसे ही बहुव्रीहि समास में पूर्व उत्तर पद प्रधान नहीं है। दोनों ही पद प्रधान न हो करके एक अन्य पद प्रधान होता है, उसे एक अन्य पद, एक अन्य अर्थ निकलता है, वो प्रधान होता है, ठीक है। क्या है, विग्रह करते समय इसमें यस्य सह आदि शब्द लगाया जाता है, ठीक। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देवी देवताओं के ही आते हैं, लगभग उदाहरण देवी देवताओं के ही उदाहरण आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी आते हैं, लेकिन देवी देवताओं के उदाहरण ज़्यादातर होते हैं। अब देखिए दशानन, अब इसको देख लीजिए, दशानन, दश आनन, आनन मतलब 10 मतलब संख्या हो गई। अब ये क्या हो गया, 10 संख्या जहाँ द्योतित हो वो तो द्विगु समास होता है ना। लेकिन यहाँ भी 10 आया है, लेकिन ये द्विगु नहीं, बहुव्रीहि समास है। क्यों, 10 आनन, आनन मतलब, आनन का मतलब होता है मुख, मुख। 10 मुख हैं जिसके, 10 आनन मतलब 10 मुख हैं जिसके। अब हम भूल कर भी इसको हम द्विगु समास नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध है, फेमस है कि 10 मुख किसके हैं भाई, 10 मुख तो रावण के ही तो हैं, रावण ही तो 10 मुख वाला था। तो अब हम ये जब हम प्रसिद्ध शब्द हैं जो द्योतित करे कि हाँ इससे कोई जो है कोई देवता, कोई देवी, कोई राक्षस, मतलब एक प्रसिद्ध शब्द निकल के आएगा, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो 10 आनन आ गया, तो 10 आनन 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो इसको हम क्या लिखेंगे, और इसमें हमेशा यस्य सह, विग्रह जब हम करेंगे तो यस्य सह का प्रयोग करते हैं। तो 10 मुख 10 आननानि, 10 आननानि 10 मुखों वाली, यस्य सह जो है, यस्य सह जो है, कौन है, जो वह है वह कौन है, रावणः, ठीक है। अब आप विग्रह करते समय रावण न भी लिखिए, ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन इसका विग्रह क्या होगा, 10 आननानि यस्य सह, ठीक, इसका विग्रह ये होगा। और रावण आप जो है उसको द्योतित करते हुए ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। और विग्रह करेंगे आप तो 10 आननानि यस्य स ही लिखेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम अपने, ये हमारे 6 बहुव्रीहि समास थे, 6 समास थे, बहुव्रीहि समास अंतिम समास था, तो ये ख़त्म हो चुका।
अब हम लोग समास करते हैं, अपने कोर्स का समास विग्रह कुरुत। अब मेरे ख्याल से जब आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो इसको करने में आपको आसानी आएगी। समास विग्रहम कुरुत, समास विग्रह को, विग्रहम है तो विग्रह को, कुरुत करो, और कुरुत का अर्थ है करो। ये कौन सा लकार हो गया? लोट लकार। लोट लकार अर्थात आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक है करो। ठीक। लक्ष्मी पूजनम, लक्ष्म्या पूजनम, लक्ष्मी पूजनम, लक्ष्म्या पूजनम। अब लक्ष्मी की पूजा, पहले आप इसकी हिंदी करिए, लक्ष्मी पूजनम की हिंदी करिए तब आपको समझ में आएगा। अब आपके कोर्स में क्या है, सिर्फ विग्रह करने को दिया है, उसका समास नहीं पूछा है, लेकिन आप उसका समास का नाम लिखने की कोशिश करिए। लक्ष्मी पूजनम, लक्ष्मी की पूजा, तो स्त्रीलिंग में की, लक्ष्मी की षष्ठी विभक्ति हो गई ना, तो षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा? लक्ष्म्याः, लक्ष्म्याः पूजनम, लास्ट वाला वैसे ही लिखते हैं, लक्ष्म्याः पूजनम। तो ये क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास, विभक्ति आ गई ना बीच में, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है ये। लक्ष्म्याः पूजनम। सिख धर्म, सिखों का धर्म, सिखों का धर्म, ये पुल्लिंग है, सिखों का धर्म, तो ये हो गया षष्ठी बहुवचन। सिक्खानाम धर्मः, लास्ट वाला वैसे ही रहेगा विभक्ति, बीच में विभक्ति लग गई है, तो षष्ठी ये भी हो गया, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। सिक्खा धर्म ये भी हो गया। ख्रिस्टोपासना, सिखों की उपासना, सिखों के धर्म की उपासना करने को ही ख्रिस्ट बोलते हैं, तो ख्रिस्टोपासना, तो कि ख्रिस्टस्य उपासना, ख्रिस्ट की उपासना, ये भी क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक। पीताम्बरम, ये हो गया अलग, पीताम्बरम। पीतम अंबरम, देखिए ये क्या है? पीताम्बरम, पीतम अंबरम। ये लास्ट में क्या आया है बच्चों? म, क्या है ये? म, ऊपर म लगा है ना, पीताम्बरम, ये जो बिंदी है वो म को ही तो द्योतित करती है, पी ताम ब रम, पीताम्बरम। तो ये हो गया आपका नपुंसक लिंग। तो ये पीताम्बरम में बड़ा कन्फ्यूज़न बड़ा है, यदि आपका नपुंसक लिंग में आएगा तब तो कर्मधारय समास हो जाता है, और यदि आपका जो है नपुंसक लिंग नहीं होगा तब आपका कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नपुंसक लिंग में है ना, तो ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास एक विशेषण होता है, एक विशेष्य, अभी आप पीछे पढ़े हैं। तो पीला अंबर, अंबर को कहते हैं वस्त्र, अंबर को कहते हैं वस्त्र। और यदि पीताम्बरा होता, और यदि पीताम्बरा कोई पेज हो तो हम उसमें देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ देखते हैं, पीताम्बरः, अब ये नपुंसक लिंग तो है नहीं, तब क्या होगा? पीला अंबर है जिसका, यानी कि पीला वस्त्र है जिसका। हाँ, वो कौन है भाई? विष्णु भगवान ही कोई तो पीला वस्त्र पहनते हैं, वो तो वो होते हैं विष्णु भगवान जी। तो पीत अंबरम यस्य सह, तो क्या हो जाएगा? पीत अंबरम यस्य सह। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीतः अंबरः, पीतः अंबरम यस्य सह, पीला अंबर है जिसका, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी। अब यदि बोल दिया पीताम्बरः, पीताम्बरम, बरा नहीं पीताम्बरम, तब ये हो गया नपुंसक लिंग, बाद में म लगा हुआ है तो क्या हो गया? नपुंसक लिंग। तब इसका विग्रह कैसे हो जाएगा? पीतम अंबरम, पीतम अंबरम। इसमें भी माँ, इसमें भी माँ, एक ही विभक्ति का यूज़ करते हैं कर्मधारय समास में, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। तो एक पीला हो गया, और अंबर की विशेषता, वस्त्र की विशेषता, अंबर मतलब वस्त्र,
वस्त्र की विशेषता क्या है? पीतम, पीला, पीला वस्त्र, कर्मधारय समास। ठीक, नपुंसकलिंग होगा तो कर्मधारय समास, और यदि नपुंसकलिंग नहीं होगा तो बहुब्रीहि समास। हाँ हाँ, तो ये हो गया कर्मधारय समास, पीतम अंबरम। आप इसमें जो है हलंत लगाना मत भूलिएगा, इसमें नहीं लग पाया, आप इसमें ज़रूर लगाइए हलंत। चोर भयम, चोर भयम, चोराद भयम, ये देखिए इसे भी आप हलंत लगाइए नीचे, चोराद भयम। अब इसकी हिंदी बनाइए पहले, चोर से, चोर से भय, चोर से भय। तो बच्चों चोर से भय यहाँ पे आ रहा है से, और से जो है ये से जो है कारक किसमें आता है? एक तो कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया विभक्ति में भी आता है, और एक अपादान कारक भी होता है ना, करण से संप्रदान के लिए अपादान से, एक अपादान में भी आता है और एक करण में भी आता है। ठीक, अपादान और करण दोनों में आता है, लेकिन चोर से भय, चोर से जो भय है वो करण होगा या अपादान होगा? एक पेज लेते हैं तब उसमें समझते हैं इसको। ये देखिए, करण में भी से है और अपादान में भी से है ना। तो से करण में वहाँ लगता है जहाँ द्वारा हो, साथ में कोई चीज़ जुड़ी हो। लड़का साइकिल से जा रहा था, लड़का साइकिल से जा रहा था, तो साइकिल और लड़का दोनों जुड़े हुए हैं कि नहीं? हाँ, जुड़े हुए हैं, लड़का साइकिल से जा रहा था, तो साइकिल और लड़का दोनों जुड़े हुए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ करण है, यहाँ कौन सा कारक होगा? साइकिल में करण कारक होगा, क्योंकि लड़का और साइकिल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि लड़का अलग है साइकिल अलग है। लेकिन अपादान जो होता है से उस अर्थ में लगाते हैं जहाँ से कोई भी चीज़ अलग हो रही हो। हाँ, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो भाई पेड़ से पत्ता गिर गया, अब दोबारा जाके थोड़ी लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ से कोई भी चीज़ अलग हो रही हो वहाँ पे अपादान कारक लगता है। अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति, करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। अब यहाँ चोर से भय है, भाई चोर से जो भय है क्या हमेशा के लिए विद्यमान रहता है? चोर से भय हमेशा के लिए विद्यमान नहीं रहता है। चोराद, यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी है। अभी चोर से भय है, चोर चला गया, भय खत्म, तो वो यहाँ पे सेंस अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, वो हमेशा विद्यमान नहीं रहता है। तो चोराद भयम, चोर से भयम यानी कि चोराद भयम, इसमें पंचमी विभक्ति लगी है, और कुछ सूत्रों के कारण यहाँ पे हो जाएगा द का त में परिवर्तन हो जाता है, चोरात भयम। यहाँ पे आप द ही लिखिए, चोराद भयम। ठीक, ये आपका समास विग्रह कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका मंजूषाद अब आपका मंजूषाद पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी कि आपका वो रिक्त स्थान की पूर्ति और अनुवाद बचा है, तो उसको भी हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से और अपनी कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है, और जो न समझ में आए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। ठीक है बच्चों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।